स्टूडेंट्स, रेशनल और इरेशनल चैप्टर नंबर फर्स्ट है, क्लास 9th एक्सरसाइज 1.4। हमें इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में रेशनल और इरेशनल, परिमेय और अपरिमेय ढूंढने हैं, अलग अलग करने हैं, या फिर कौन अपरिमेय है कौन परिमेय है ये बताना है। ठीक है, तो देखो हमें मालूम है √5 एक इरेशनल नंबर, एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय में से कुछ भी घटा दो या किसी को, अपरिमेय को, इरेशनल नंबर को किसी नंबर में से घटा दो तो एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगी, मतलब ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसका कोई सॉल्यूशन हो नहीं सकता। और इसकी वैल्यू अगर निकालोगे, √5 की वैल्यू अगर लिखोगे, √5 की वैल्यू अगर लिखोगे तो 2.49236 इस तरह से कुछ बनती है। और इसके बाद बहुत सारे नंबर होते हैं। ये एक इरेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है। इसको किसी में से घटाओ या किसी में से इसको घटाओ, हमें एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। चलो अब इसको सॉल्व करें तो अगर देखो √23 ये भी एक इरेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है। ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा के एक और इरेशनल नंबर वही का वही लिखा हुआ है। दोनों ही नंबर सेम हैं, ये प्लस का ये माइनस का, ये दोनों घट जाए, माइनस हो जाएगा, बचेगा 0, क्योंकि इरेशनल नंबर में से सेम इरेशनल नंबर को माइनस किया जा रहा है तो 0 मिलेगा। और बचेगा क्या, 3। ये और ये 3 कैसा होता है, 3 होता है अपना रेशनल नंबर, मतलब एक परिमेय संख्या होती है। नंबर 3 देखते हैं इसका सॉल्यूशन। 2 √7 अपॉन 7 √7, तो 7 √7 तो कैंसिल हो गए, बचेगा क्या हमारे पास 2/7। और ये एक रेशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा। नीचे अगर 7 है, चलो 7 से अगर 2 में डिवाइड करोगे, 7 से अपन 2 में डिवाइड करते हैं, डिवाइड तो जाएगा नहीं। ठीक है, और 0 लगा दो, 7 दूनी 14 हो जाएगा, बचेगा 6। फिर 0 लगा दो, 7 8 56 हो जाएंगे, बचेगा 4। फिर 0 लगा दो, 7 5 35 हो जाएंगे, बचेगा 5। ठीक है, फिर 0 लगा दो, 7 7 49, बचेगा 1। फिर 0 लगा दो, 7 एकम 7, बचेंगे कितने, 3। फिर 0 लगा दो, 7 चौको 28, बचेंगे कितने, 2। ये 2 फिर से आ गया और ये 2 फिर से आ गया, मतलब हमें इसके बाद का पैटर्न पता है, तो ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी, मतलब इरेशनल, एक रेशनल नंबर हो जाएगी। एक परिमेय संख्या है और एक मतलब रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है। अगर हमें इसके बाद, अगर ये 2 और 2 सेम नहीं आता और ये डिवाइड होता जाता, इसके बाद अलग अलग डिजिट हमारे पास मिलते, तो ये एक इरेशनल नंबर हो जाता। इरेशनल नंबर से 1 में डिवाइड, सीधा सीधा इरेशनल है ये, तो अपरिमेय। ठीक है, पाई सबसे बड़ा अपरिमेय नंबर है, इरेशनल नंबर, इरेशनल। ठीक है, और क्वेश्चन में लिखा है 2 पाई, क्वेश्चन में क्या लिखा है 2 पाई, तो ये भी इरेशनल होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। आपको 2 ब्रैकेट दिए हैं, इन्हें इनटू करना है, क्योंकि इसके बीच में इनटू ही होता है, ब्रैकेट का मतलब इनटू, इसे भी इनटू करना है। ठीक है, तो इनटू कैसे करते हैं, 3 से 2 में इनटू। ठीक है, 3 से 2 में इनटू करोगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 आएगा। अब इस 3 से इसमें इनटू, √2 में इनटू नहीं होगा, इसके बाहर कुछ लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है,
3 एकम 3, तो 3 अंडर रूट कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट 2। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये भी प्लस का, 3 प्लस का, ये भी प्लस का, तो ये भी प्लस का। ठीक है, अब इससे हमने इन दोनों में इंटू कर चुके हैं। अब क्या करोगे, इससे इसमें इंटू करोगे 2 है, तो ये भी इंटू नहीं करेगा, यहाँ पे कितना है 1 है, तो 1 और 2 का इंटू होगा, जो बाहर रहता है उसी का इंटू होगा। ये बाहर वाली संख्या अंडर रूट के अंदर नहीं जाएगी। कितना हो जाएगा 2 एकम 2, और ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो ये भी प्लस का, 2 एकम 2 आ जाएगा, अंडर रूट 3 आ जाएगा, वैसा का वैसा। बाहर की संख्या से बाहर की संख्या में गुणा होगा, क्योंकि ये अंडर रूट के बाहर है, अंदर है ही नहीं। 2 एकम 2 और अंडर रूट 3 वैसा का वैसा। अब अंडर रूट 3 का गुणा इसका गुणा इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, तो भैया ये भी अंडर रूट के अंदर है, ये भी अंडर रूट के अंदर है, तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे। ये प्लस का, ये भी प्लस का, तो ये भी प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब 6 और 6 इसे जोड़ मत देना, ये अंडर रूट के बाहर है, ये अंडर रूट के अंदर है, तो 6 तो वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, इनको भी मत जोड़ देना, क्योंकि ये अंडर रूट 2 है, ये अंडर रूट 3 है, ये भी आपस में नहीं जुड़ेंगे, और कुछ भी नहीं जुड़ेगा, आंसर यही रहेगा, कोई चेंज नहीं रहेगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, हम इसमें भी यही काम करेंगे। 3 से 3 में गुणा करोगे, प्लस का ये, प्लस का ये, 3 तिया 9 भी प्लस का आएगा। ठीक है, सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन, इंटू कर रहे हैं। अब इस 3 से गुणा करोगे यहाँ पे, तो ये अंदर है, ये कहाँ है बाहर है, ये अंदर है, और बाहर क्या है इसके 1, तो 3 का गुणा इस 1 में गुणा होगा, 3 एकम 3, ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस आएगा, 3 एकम 3 अंडर रूट 3 एकम 3, और अंडर रूट में 3 रहेगा। ठीक है, इस 3 से गुणा हमने इसमें भी कर दिया, इसका गुणा इसमें भी कर दिया, यहाँ बाहर। अब इससे गुणा करेंगे, इससे का गुणा इसमें करेंगे, ये बाहर 1 है, इसका गुणा यहाँ होगा, 3 एकम 3 प्लस प्लस, तो ये भी प्लस का आएगा, 3 एकम 3 अंडर रूट 3 प्लस, और इसमें गुणा होगा, यहाँ पे प्लस का माइनस में होगा तो माइनस, बाहर कितना है 1, ये भी 1, बल्कि अंडर रूट के अंदर है ना दोनों, गुणा कर दो, कितना आएगा 3 तिया 9 आ गया, अंडर रूट 9 आया है। देखना अभी, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये तो खत्म, सीधा सीधा एक जैसी संख्या है, प्लस माइनस में 0 आ गई, काटी नहीं गई, ये घटाई गई है। और अंडर रूट 9 की जगह पे हम लिख सकते हैं 3, क्योंकि 3 का वर्गमूल होता है, 9 का वर्गमूल कितना 3 है, और इसको घटा देंगे कितना आएगा 6 आएगा। ये तो हो गया इसका डायरेक्ट गुणा। अगर इसको सर्वसम्मिका से किसी आइडेंटिटी से कर सकते थे, तो वो आइडेंटिटी है ये वाली, इस आइडेंटिटी से भी हम इसको कर सकते थे। ये लिखा हुआ है, आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिखा हुआ है, ठीक है, ए की जगह पे 3 है, बी की जगह अंडर रूट 3 है, ए की जगह पे 3 है, बी की जगह अंडर रूट 3 है, तो ए की जगह पे 3 लिखो, स्क्वायर लगाओ, माइनस लगाओ, बी की जगह पे अंडर रूट 3 लगाओ, स्क्वायर लगाओ, ये 9 हो गए, और इसका स्क्वायर अभी देख ही लिया तुमने, गुणा करके 9 और 3, ठीक है, या तो 6 होता, वही सर्व समीकरण से भी कर सकते थे और यहाँ से भी कर सकते हैं। अब ये क्या है, अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 की घात 2, स्क्वायर लगा हुआ है पूरा ब्रैकेट के ऊपर। तो क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन में, अंडर रूट 5 अंडर रूट 2, ऊपर 2 है तो हम 2 बार लिख देंगे, ठीक है।
इसमें भी आइडेंटिटी लगा सकते थे, लेकिन आपको आइडेंटिटी 1.5 में दिखाई जाएंगी। तो अभी यहाँ से ही सोल्व करते हैं। इसका इंटू इसमें √5 का √5 में इंटू करोगे तो कितना आएगा? 25, क्योंकि अंडर रूट के अंदर है, ये भी अंडर रूट के अंदर है, होने तो गुणा, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर की संख्या कुछ है ही नहीं है तो सही, लेकिन एक एक है और एक का एक में गुणा करोगे तो एक ही आएगा, बाहर ही लिखोगे। अब √5 का गुणा किस में करोगे? √2 में, तो 2 और 5 का गुणा करेंगे तो प्लस का ही आएगा 10, 5 दूनी 10, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो ये प्लस प्लस प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, सब कुछ प्लस का है तो पूरी संख्या प्लस की आएंगी। और 2 का गुणा 5 में करेंगे, अब ये भी आएगा अपना 10, फिर 2 का गुणा करोगे इसमें तो ये कितना आएगा? √4। 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, मतलब वर्गमूल। इस 10 का कुछ होता नहीं है। इसके आगे कितना लिखा है? 1, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10 कितने हो गए? 2/10। 4 का स्क्वायर रूट 2, 5 और 2 कितने हो गए? 7। इसको मत जोड़ देना, ये अलग चीज़ है, अकेली अकेली संख्या जोड़ेंगी, और ये ऐसा कैसा लिख देना। आपका थर्ड वाला यही होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। √5 का इंटू √5 में, वही √25, 25, फिर √5 का इंटू √2 में, ये प्लस का है, ये प्लस का है तो प्लस आया, प्लस प्लस, ये भी प्लस आएगा, √10। ठीक है, अब इसका इंटू करना है -√2, माइनस का प्लस में इंटू करोगे कितना आएगा, और हमें इसका इंटू इसमें करना है। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस √10, 2 पंजे 10, फिर माइनस का प्लस में इंटू होगा, माइनस ही आएगा, और √2 का इंटू √2 में करोगे, प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4। ठीक है, √25 का स्क्वायर रूट 5, वही 5 का 5 में करते हैं 25 आता है। 2 का करोगे कितना आएगा? 4 का 2 हो जाएगा। ये प्लस में है, ये माइनस में है, यहाँ दोनों प्लस प्लस के थे तो ये 2/2 हो गए थे, जुड़ गए थे। ये दोनों, एक प्लस का एक माइनस का है, तो ये दोनों घट जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो ये 0 हो जाएगा। इसको घटा दिया जाएगा तो सिर्फ 3 बचेगा, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इस पाई को आपको रिप्रेजेंट करना है C/D। आपका क्वेश्चन नीचे शो हो जाएगा। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि C/D, मतलब सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, या हिंदी में बोले तो परिधि और व्यास, परिधि व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। मतलब इसको, पाई को, इन दोनों के फॉर्म को रेशनल में लिखने पर, परिमेय संख्या C/D के फॉर्म में लिखते हैं तो पाई हमें पता चलता है। हमें इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है, ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है, और ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये रेशनल ही हो, आपको यही चीज़ आपको हमें ये बतानी है कि इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार देंगे। हमें इसका निराकरण करना है, ठीक है, जस्टिफाई करना है कि ये परिमेय हो सकता है, अगर ये परिमेय हो सकता है तो ये अपरिमेय क्यों है, हमें ये बताना है। तो देखो, सीधी सी बात यह है कि परिधि और व्यास, परिधि बटे व्यास होता है। ठीक है, आप किसी सर्किल का, किसी राउंड शेप में कोई साइकिल का टायर हो, ठीक है, उस टायर की लेंथ आप नापेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। और जो नीचे रहता है, ये जो सेंटर पे से होकर निकले, वो आपका व्यास कहलाता है। इसको नाप लो और इसको नाप लो, आप डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद आपको लगभग इतना तो मिल ही जाएगा। ठीक है, और डिवाइड करोगे, 7 से भी डिवाइड करोगे, लगभग इस रेशियो में, इस अनुपात में तो आ ही जाएगा। और अगर डिवाइड करोगे तो 3.141 पता नहीं क्या 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 आता जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई
न्यूमेरिक, अपन ने इस तरीके से बात कर ली, जो ये मिलेगा वो आपका इरेशनल कहलाता है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि देखो 3 कंडीशन होती हैं C/D की। अगर आपने किसी लेंथ को नापा है, यहाँ से लेके यहाँ तक नापा है, तो आप उसे लगभग मान के चलो 15 सेंटीमीटर माप लिया, या 14.9999 ऐसा कुछ, ये भी एक, ये क्या है, एक रेशनल नंबर, एक परिमेय संख्या है। हो सकता है वो इतना भी ना हो, 0.9, 009, 0009, 0009 इस तरीके का हो, तो हम इसको लगभग करके ऐसा लिख लेते हैं। तो हो सकता है इसके पास ही हो। जैसे कपड़े खरीदने हम गए, 100 मीटर का कपड़ा, 100 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदने हम गए, तो 1 मीटर का कपड़ा आपने लिया, जिसमें से उसने स्केल से नापा और आपको वो 99 सेंटीमीटर का कपड़ा दे देता है, या 99.9 सेंटीमीटर का कपड़ा दे देता है, तो अपना काम उससे चल जाता है, लगभग काम चल जाता है। तो वो आपका इरेशनल होता है, जिसे हम रेशनल मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन बन जाती है। हो सकता है सर्कमफ्रेंस मतलब परिधि की लेंथ इरेशनल नापी हो, एक अपरिमेय नापी हो। इरेशनल मतलब अपरिमेय। ठीक है, मैं आई लिखूंगा अपरिमेय के लिए, आई मतलब अपरिमेय इरेशनल नंबर, और रेशनल के लिए परिमेय रहेगा। ठीक है, तो इसे बार बार ना लिखना पड़े तो समझेंगे। हो सकता है हमारी सर्कमफ्रेंस जो परिधि है वो इरेशनल हो, और जो डायमीटर है, जो नीचे का व्यास है, वो रेशनल हो। तो हमें पता क्या है कि एक अपरिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या से अगर भाग किया जाता है तो मिलता अपरिमेय है। ये तो फर्स्ट केस हो गया। ठीक है, पहली बात हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि यदि ऊपर का रेशनल हो, नीचे डिनोमिनेटर इरेशनल हो, इसकी जो नाप है वो रेशनल है और इसकी नाप इरेशनल है, अपरिमेय है, तो भी हमारा जो मिलने वाला है वो अपरिमेय ही मिलेगा। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ये भी इरेशनल और ये भी इरेशनल हो, तो हमें क्या मिलेगा, या तो 1 मिलेगा, हो सकता है एक जैसे हो, एक जैसे तो कभी होंगे नहीं, क्योंकि ये लंबी माप हो जाएगी, इसका माप बड़ा हो जाएगा और इसका माप छोटा हो जाएगा, तो एक तो कभी मिलेगा नहीं। ये भी हमें इरेशनल ही मिलेगा, क्योंकि C और D अलग अलग चीज़ें हैं। तो ज़्यादातर इरेशनल ही मिलना है। हो सकता है कभी कभार डिवाइड करने के बाद कोई नंबर ऐसा हो, इरेशनल से इरेशनल कैंसिल करने के बाद रेशनल मिल जाए, बहुत बहुत कम चांसेस है। बात इरेशनल की हो रही है, अपरिमेय की बात हो रही है, तो हम अपरिमेय करेंगे, इसको तो देखनी नहीं है। तो तीनों कंडीशन में इरेशनल ही आ रहा है, भले ही इनमें से कोई भी इरेशनल हो, कोई रेशनल हो, ऊपर रेशनल हो, नीचे इरेशनल हो, या दोनों तरफ इरेशनल हो। ठीक है, तो अधिकतर कंडीशन में क्या आ रहा है, इरेशनल ही आ रहा है। तो इन तीनों को देखते हुए हम ये कह देते हैं कि C और D की वैल्यू जो निकल रही है वो अधिकतर क्या निकलेगा, एक इरेशनल नंबर निकलेगा, इसलिए पाई को अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब लिखने की बात आती है कि आप लैंग्वेज में क्या लिखोगे इसको, तो ऐसा लिखेंगे C और D परिधि और व्यास में से कोई एक अपरिमेय हो सकता है। आइदर C और D में भी इरेशनल। ठीक है, इतना ही लिख के आप छोड़ सकते हैं। चाहो तो ये आप उसे केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड करके आप उसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरीके से रहेगा कि अंडर रूट 9.3 को निरूपित करना संख्या रेखा पर। एक नंबर लाइन पर 9.3 अंडर रूट को
रिप्रेजेंट करना है। तो 0 से लेके 9 तक, 9.3 तक इस लेंथ का हमने एक लाइन सेगमेंट लिया हुआ है। ठीक है, ये 9.3 का एक 9.3 की एक रेखा हमने ले ली, एक लाइन ले लिया है। ठीक है, अब क्या करोगे, 1 सेंटीमीटर आगे, यहाँ से 1 सेंटीमीटर आगे यहाँ तक एक पॉइंट सी ले लेना है, एक पॉइंट सी ले लेना है। अब हमें इस लाइन का ये क्या हो गया, यहाँ पे 9.3 से 1 सेंटीमीटर आगे हमने ले लिया, तो यहाँ तक ये कितना 10.3 तक आ गया है। 10.3 का आधा कितना होता है, अगर किया जाए तो आधा लेना है हमें, क्योंकि हमें 5.15 5 बार एक बार, ठीक है 5.15, या फिर प्रकार से फिर क्या करना है कि इसकी बीचों बीच से एक लाइन खींचनी है, यहाँ से एक लाइन खींचना है। तो वो कैसे किया जाता है, इसका आधे से ज़्यादा का रेडियस लिया जाता है। ठीक है, एक चाप यहाँ लगाया जाता है, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, इस तरीके से एक आर्क लगा लिया। ठीक है, इस आर्क को यहाँ से भी लगाएंगे आप, इस पॉइंट पर रखकर, ये ऊपर भी काटेगा और नीचे भी काटेगा। काटने के बाद इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया जाएगा, ये मिला दिया। इससे क्या होगा कि ये हमें बीच का एक सेंटर पता चल जाएगा। ये 5.15 ही होगा, आप नाप सकते हैं, 5.1 के समथिंग आ गया। ठीक है, ये रेडियस मिल चुकी है, इसको सेंटर ओ नाम दे देना, या ओ तो ये हो चुका, तो अब इसको कुछ और नाम दे देंगे, वो बात की बात है। एक सेमी सर्कल, एक अर्धवृत्त हमें बनाना है। ये अर्धवृत्त बना लिया। इसके बनने के बाद हमें सिर्फ इतना करना है कि जो ए पॉइंट था ना, इस ए पॉइंट को परपेंडिकुलर बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ऊपर की ओर खींचना है, एक लाइन ऊपर की ओर बना देना है। जहाँ ये सेमी सर्कल को कट करेगा, इस पॉइंट को हम नाम देंगे बी। ये जो लेंथ है ना, ये यहाँ से ये रेड कलर की जितनी ये लेंथ दिख रही है, ये जो ए बी है, ए बी की लेंथ यही √9.3 है। ठीक है, यही क्या है, √9.3 है ये। अब क्या करोगे, अब कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रकार से इसको नापना है। ये हमने नाप लिया है। ठीक है, इसको उठा के एक पूरा सर्कल बना दो, या फिर इतना कट ले लो। ठीक है, तो ये 1 सेंटीमीटर हमने ली थी, ये दूसरा सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ तक, ये 1 सेंटीमीटर था, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, और 3 से थोड़ा सा आगे। ठीक है, ये हो जाएगा √9.3 की डिस्टेंस हो जाएगी ये पूरी। ठीक है, ये 2 है, ये 3 है, और ये हो जाएगी पूरी √9.3। तो हमने नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट कर दिया है, और कुछ नहीं करना है। इसके स्टेप्स तो कुछ लिखना नहीं है, तो रहने देते हैं। स्टेप्स लिखने को कहे तो जो आपने की काम कर रहे हैं वो वही आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजिंग करना है, हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं। जो नीचे जो नंबर अंडर रूट में होता है, ये हमें बदलना है, इसको डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं छोड़ते। जो हर नीचे की संख्या होती है ना, बटे की संख्या, इसको कभी अंडर रूट में नहीं छोड़ते, तो इसे बदलना पड़ता है।
उसे बदलने के लिए एक नियम है, रेशनलाइज करना मतलब हर का परिमेयकरण करना। सॉल्यूशन में क्या करोगे, इसके लिए सॉल्यूशन रहता है कि नीचे जो नंबर है उसी का इंटू करते हैं, ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे, ठीक है। अब 1 से इंटू होगा ऊपर इसमें तो √7 ही रहेगा, √7 का इंटू √7 में होगा तो ये 7 होगा, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना है कि √a का इंटू √a मतलब कोई भी नंबर होगा तो a ही आएगा, ठीक है। इसको देखते हैं सॉल्यूशन, √7 माइनस √6 इंटू करेंगे तो √7 प्लस √6 हो जाएगा, √7 प्लस √6। नीचे जो है उसी का इंटू करना है बट साइन बदल कर, जो भी माइनस था तो प्लस कर लिया, प्लस होता तो माइनस कर लेते, ठीक है। लेकिन अगर एक ही नंबर है, एक ही टर्म है तो साइन चेंज नहीं होगा, और फर्स्ट टर्म का पहले वाले पद का साइन नहीं बदलते, जो सेकंड टर्म होती है, जो दूसरा पद जो आएगा वहाँ से साइन बदलना स्टार्ट होगा, वहाँ से हम चिन्ह बदलेंगे। और 1 का इंटू करेंगे तो वही का वही रहेगा, 7 प्लस 6, नीचे √7 माइनस √6 है और √7 प्लस √6 है। इसका इंटू करेंगे, फॉर्मूला जो आइडेंटिटी है a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, a² माइनस b² होता है, अंडर रूट हट जाता है, ठीक है। सीधी सीधी बात, ऊपर तो सेम टू सेम 7 7 7 ही रहेगा, √7 तो 7 माइनस 6 वैसा कभी, और √7 प्लस √6 अपॉन में 1, नीचे डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है तो उसे हम हटा देते हैं, वो आंसर ये आएगा। इसका थर्ड क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। नीचे √5 है प्लस √2 है तो वही इंटू करके √- माइनस √2, √5 माइनस √2, 1 से इंटू करेंगे कोई चेंजेस नहीं होगा, और नीचे इंटू हो रहा है प्लस वाले में माइनस वाले का, आइडेंटिटी वही वाली जो a माइनस बी a प्लस बी a² माइनस b², यही आइडेंटिटी लगेगी, सर्वसम्मी का यही लगना है। ऊपर तो सेम रहेगा, √5 माइनस √2, 5 अंडर रूट इंटू होगा, या ऐसा अगर मैं लिख के बताऊं √5 का स्क्वायर करूंगा 5 ही आएगा, माइनस का 2 बचेगा, 2 का 2 2 इक्वल टू √5 माइनस √2 अपॉन 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 अपॉन √7 माइनस 2 का इंटू करेंगे √7 प्लस 2 अपॉन √7 प्लस 2 में, ठीक है। 1 से इंटू करेंगे तो वही कंडीशन, और √7 का माइनस में ये है और प्लस वाले से इंटू करना है, फिर से वही आइडेंटिटी से a² माइनस b², √7 का स्क्वायर √7 का स्क्वायर कितना होगा 7 ही आएगा, तो ऊपर की कंडीशन तो सेम रहेगी, नीचे 7 हो जाएगा, √7 इंटू √7 7 माइनस b² मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, √7 प्लस 2 अपॉन में 3, 7 माइनस 4 3, ये आंसर हो जाएगा।